डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े हैं। फिर हम लोग किसके बाद में पढ़े जी? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आज हम लोग एक नया बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। सुन रहे हैं ना आप? तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आज डिटेल में हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलराइज्ड हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है जी? देखते हैं हम लोग। ए जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं एच एफ, एच और एफ। फिर हम लोग बात करते हैं एच एफ। ये मोलिकुल मोलिकुल के बीच का बॉन्ड है जी, इंटरमोलिकुलर है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एच पर प्लस चार्ज और यहाँ पर एफ, एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेचर बात है, ये जो बॉन्डेड पेयर प्रोटॉन किधर जाएगा जी? फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। और इधर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन पर क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ भी एच पर प्लस, इस पर क्या होगा? माइनस। यहाँ भी एच पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा? माइनस। अब देखो, ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसी अट्रैक्शन का नाम क्या है जी? इसी अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है जी? शॉर्ट में हम बात करते हैं एच बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किसको बोलेंगे? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलराइज्ड हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन के बीच में क्या होगा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या सिंपली समझ में आ रहा है बात? हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं? पोलराइज्ड हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। हर जगह आपको परेशान करेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा। हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत जगह मिलेगा आपको। कभी एसिडिक स्ट्रेंथ में, कभी बेसिक स्ट्रेंथ में, बहुत जगह पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुसते रहता है। फॉलो करते हो बात को? देखेंगे हम लोग। तो क्या बात करते हैं इस केस में जी? तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? पोलराइज्ड हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं इसका सबसे पहले कंडीशन, कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या है? सुनते हैं आप। पहला कंडीशन दिख रहा होगा आपको बोर्ड में, क्या? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पता है ना आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन को दो ठो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में होना। देख रहे हो बात को? यहाँ भी हाइड्रोजन दो ठो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में है। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड का पहला कंडीशन क्या हुआ जी? हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत होगा, है ना? दूसरा कंडीशन क्या है जानते हो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए? ओनली कौन कौन? केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे बड़ा चोर सब, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखिएगा इन लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है? इसका रे 4.0। इसका कितना होता है जी? 3.5। इसका कितना होता है जी? 3.0। ये तीनों क्या करता है जी? ये तीनों चोर ही नहीं जी। अरे देखो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन एक ठो दिया और एक ठो हाइड्रोजन दिया, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का भी है। अपना वाला तो खींचता है, हाइड्रोजन वाला भी थोड़ा खींच लेता है अपने तरफ। तो यही बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने के पावर को ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है केमिस्ट्री की दुनिया में जी? ये इलेक्ट्रॉन दूसरे का छीन रहा है, खींच रहा है, इसलिए हम चोर बोलते हैं इसको। तो केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है जी? फ्लोरीन। फिर कौन है जी? ऑक्सीजन। फिर कौन है जी? नाइट्रोजन। और चौथा चोर कौन है जानते हो? क्लोरीन। इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.0 होता है। लेकिन जानते हैं आप, केवल हम लोग बात करते हैं क्या? हम लोग बात करते हैं इस केस में ये तीनों कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता,
क्लोरीन नहीं बना सकता। देखो नाइट्रोजन का साइज क्या होता है जी, छोटा होता है जी, और क्लोरीन का साइज क्या होता है रे, बड़ा होता है जी। तो अल्टीमेटली देखो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, इसका भी 3.0, इसका भी 3.0, लेकिन ये छोटा परिवार सुखी परिवार, ये बड़ा परिवार दुखी परिवार। सुनते हैं ना आप, अरे यहां पर इसका भी 30,000 आमदनी, इसका भी 30,000 आदमी, या इसका भी 3,000 आमदनी, इसका भी 3,000 आमदनी, लेकिन इसके घर में 3 आदमी खाने वाला, इसके घर में 30 आदमी खाने वाला, ज्यादा सुखी कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसलिए स्मॉलर साइज के चलते ही यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, जबकि क्लोरीन नहीं बना पाता जी। केवल ये और ये, यही तीनों बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरीन नहीं बना पाता, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और नाइट्रोजन का सेम है। सुन तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ जान लो, दूसरा कंडीशन है ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू ए स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रिक। खाली इलेक्ट्रिक का बात नहीं कर सकते हैं, साइज भी छोटा होना चाहिए। फॉलो कर दो बात को। तो ओनली हम लोग बात करते हैं 3 आदमी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है केमिस्ट्री की दुनिया में जी, एक तो फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। क्यों, एक तो इसका साइज छोटा है, दूसरा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है जी। दोनों चीज होना चाहिए, क्लियर है। क्लोरीन का भी इलेक्ट्रिक 3.0 है, लेकिन उसका साइज बड़ा है, इसलिए नहीं बना पाता। तो छोटा साइज को एसके राय अपना भाषा में बोलता है छोटा परिवार, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या बोलते हैं जी, सुखी परिवार। तो छोटा परिवार और जो सुखी परिवार है वही लोग क्या करता है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता। केमिस्ट्री की दुनिया में ये तीनों का साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यही तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जी। सुन तो बात को। तो क्या कंडीशन हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का जी, हाइड्रोजन बॉन्ड का पहला कंडीशन हुआ रे बाबू, हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सेकेंड कंडीशन क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन हुआ ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू ए स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे हैं आप। ये तीनों आदमी जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में मिले, जरा गाड़ी में ब्रेक लगाइएगा और देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो फिर इसकी दुनिया बदल जाएगी जी। बहुत कुछ इसमें चेंजेज आ जाएगा जी, देखेंगे हम लोग क्या क्या होगा। लेकिन एक बार जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, जरा गाड़ी में ब्रेक मार के जरा देख लेना है क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। फॉलो कर दो, क्या क्या इफेक्ट होगा अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड बात हम लोग बात करते हैं क्या जी, हाइड्रोजन बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन आता है, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। क्या किस पर डिपेंड करता है जी, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, दूसरा 1 बाय एटॉमिक साइज। किसका एटॉमिक साइज, एलिमेंट का। अगर साइज छोटा है तो बोले ना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसलिए बोले छोटा परिवार सुखी परिवार। नेक्स्ट क्या बात करते हैं तीसरा जी, 1 बाय ए क्यू या आर क्यू, कुछ भी बात कर सकते हो। फॉलो करते हो बात को। यहां हम लोग बात करते हैं आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। ये वाला को हम लोग आर से दिखाइए, ए से दिखाइए। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग बात करते हैं, आर से दिखा रहे हैं, तो 1 बाय आर क्यू होगा। फॉलो करते हो बात को। ये 1 बाय आर क्यू यहाँ से क्वेश्चन आया है जी, आईआईटी में भी आया है। फॉलो करते हो बात को। तो हम लोग 3 चीज का बात करते हैं। क्या बात करते हैं जी, इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस पर डिपेंड करेगा। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे फ्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। फॉलो करते हो बात को। दूसरा बात करते हैं एटॉमिक साइज, जिसका साइज छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा। तीसरा हम लोग बात करते हैं यहां पर 1 बाय आर क्यू का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यू ऑफ मोलिक्यूल्स। फॉलो करते हो बात को। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं आर क्या है जी, आर है डिस्टेंस बिटवीन द 2 मोलिक्यूल्स। याद रखिएगा आप, लेटिस एनर्जी हम लोग क्या बात किए, Q1 इंटू Q2 बाय या E1 इंटू E2 बाय आर बात किए ना। कूलम्ब्स लॉ में क्या बात करते हैं आप, किसका प्रोपोर्शनल होता है फोर्स जी,
1/r² का। अरे अभी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ किसका प्रोपोर्शनल होता है, 1/r³ का। ये जो यार है बड़ा परेशान करता है यार, इसलिए यार को अलग अलग तरीके से अलग जगह देखना है। लेटिस एनर्जी 1/r का प्रोपोर्शनल। हम लोग बात करते हैं कूलम फोर्स में F = 1/r², इधर 1/r³। क्लियर है, देखेंगे सब आगे और हम लोग। तो अगला बात करते हैं क्या जी, ये 3 चीज पर ये डिपेंड करता है, फॉलो करते हो बात को। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका बात करते हैं जी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का हम लोग बात करते हैं 2 टाइप्स होता है। क्या 2 टाइप्स होता है रे बाबू, 2 टाइप्स होता है, एक इंटरमोलिकुलर, दूसरा इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर, दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं जी, इंट्रामोलिकुलर। फॉलो करते हो बात को। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ H बॉन्ड। क्या होता है जी, 2 तरह का हम लोग बात करते हैं, एक तो बोलते हैं इंटर और दूसरा क्या बात करते हैं जी, इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर रे बाबू, और दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, दूसरा हम लोग बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर। क्या बात करते हैं जी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को। ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड हुआ, दूसरा क्या बात करते हैं, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो देखते हैं दोनों नाम से ही पता है, एक इंटर, दूसरा क्या बात करते हैं, इंट्रा। फॉलो करते हो बात को। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं पता है आपको, बोलते हैं इट इज ए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को। बिटवीन हम लोग बात करते हैं क्या जी, एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। और हम लोग क्या बात करते हैं जी, डिफरेंट कंपाउंड। किसका बात करते हैं जी, इंटरमोलिकुलर में ए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में जी, दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। फॉलो करते हो बात को। दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। 2 मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, सेम कंपाउंड का भी या डिफरेंट कंपाउंड का भी। और इंट्रा क्या होता है देखेंगे हम लोग, वो क्या होता है जी, बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो जब सेम मॉलिक्यूल होगा तो कंपाउंड सेम होगा जी। फॉलो करते हो ना बात को। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या बात करते हैं जी, बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। उसका एग्जांपल ये भी है, अभी जो हम लोग पढ़े थे HF के बीच में। ये एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं जी, और ये कंपाउंड सेम है ना। फॉलो करते हो बात को। इसी तरह से हम लोग किसका बात कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग NH3 के बीच में बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जी, कर ही सकते हैं। होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, यहाँ नाइट्रोजन पर माइनस, इधर हाइड्रोजन पर प्लस। इसी तरह से हम लोग H2 में बात कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या बात कर सकते हैं जी, वही जिसको पी के लोग बहुत आदमी को गाली देने लगता है जी। सुन तो हो बात को। हाँ, यहाँ पर इसका प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज में, या इसका H और इसका O के साथ हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे इथाइल अल्कोहल, पता है आपको, अल्कोहल पानी मिला मिला के बहुत आदमी पीता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, और बहुत आदमी देखते ही वो इतना पी लेता है, एकदम पेंडुलम की तरह ऑक्सीलेट करता है ना जी, SHM। फॉलो करते हो बात को। हाँ, तो नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं जी। यहाँ पर देखो, बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। यहाँ बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। यहाँ क्या हो गया, बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। बहुत सारा हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का वाटर के साथ हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग, लेकिन 2 एटम्स क्या होना चाहिए, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का होना चाहिए। कंपाउंड सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर H2 का भी बात होता है। H2 का क्या हम लोग बात करते हैं जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है IIT में एक बार कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है मैक्सिमम जी, कोई बताएगा हमको? हाँ जी, पता है आपको?
हाँ जी, H2O का भी देखेंगे स्ट्रक्चर शेप, उधर पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन में कैसा होता है H2O का, बेंट या भी शेप्ड। फॉलो करते हो क्या होता है जी, बेंट या भी शेप्ड होता है। तो देखिए जरा सा, हम लोग बात करते हैं H2O के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का हम लोग बात करें तो देखिए जरा, यहाँ एक ठो H2O लिख दीजिए और यहाँ एक ठो H2O लिख दीजिए। बहुत सारा H2O मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकता है, कितना लिखोगे? तो अब बोलो, इसका ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और इसका हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज। यहाँ भी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, यहाँ भी हाइड्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ भी हाइड्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। तो ये वाला माइनस इसके साथ बनाएगा जी और ये वाला इसके साथ बनाएगा। नेचुरल बात है। अब देखिए यहीं से देख सकते हैं आप, कोई एक ठो वाटर मोलिक्यूल ले लो आप, देखो ये वाला वाटर मोलिक्यूल है, तो बोलो ये गो वाटर मोलिक्यूल कितना बॉन्ड बनाया रे? मैक्सिमम एक ठो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो ठो हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 4, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैक्सिमम कितना बनाता है एक ठो वाटर मोलिक्यूल जी हाइड्रोजन बॉन्ड? 4। दिखाई पड़ रहा है कितना बनाता है जी? 4 बनाता है। फॉलो करते हो बात को? तो नेचुरल बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ठो मोलिक्यूल को लीजिए आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा रे बाबू? दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4। फॉलो करते हो बात को? और इसका केज स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है ना जी, इसको आप बोल सकते हो केज। केज मतलब समझते हैं ना आप क्या जी? वही पिंजरा जिसमें चिड़िया को रखते हैं आप। केज स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं, केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस का बात करते हैं। इसी तरह से आइस में केज जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वाटर दुनिया का ऐसा लिक्विड है जो सॉलिडिफाई करता है, क्या होता है जी? उसका डेंसिटी घट जाता है। क्यों? देख रहे हैं ना आप, इसको बहुत तरीके से आप बोल सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये एंगुलर शेप है, कोई आदमी तुमसे मिलने आ रहा है और तुम क्या करो, उससे जैसे मिलने आया ऐसे हाथ बढ़ा दिया, बोला इससे आगे मत बढ़ना। यही करता है वाटर मोलिक्यूल। देखो क्या बोल रहा है, बोलो भैया इससे आगे मत बढ़ना। तो बोलो उस आदमी के और आपके बीच में यहाँ क्या होगा? गैप होगा ना, केज बनेगा ना, पिंजरा बनेगा ना, छेद होगा जी। तो नेचुरल बात है क्या होगा? ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर कोई आदमी आपसे मिलने आए, अगर स्ट्रक्चर ऐसा होता जी लीनियर, तो क्या होता जी? वो आदमी आपसे एकदम सट जाता, सटता कि नहीं? तो बोलो इसके आपके और उसके बीच में कोई गैप होता? नहीं होता। आप दिल खोल के मिलते ना जी, तो फिर क्या होता? डेंसिटी बढ़ जाता। वट H2O ऐसा लिक्विड है जी, जब सॉलिड में बनता है क्या होता है? उसका डेंसिटी घट जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है इससे आगे मत बढ़ना। इसका कारण क्या है? इसका बेंड शेप्ड है, भी शेप्ड है, या इसका हाइब्रिडेशन के टर्म में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो देखेंगे तब उसका स्ट्रक्चर कैसा निकलेगा? बेंड शेप, भी शेप्ड, और क्या बात करते हैं जी? एंगुलर भी बोलते हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरा कारण क्या है? एक तो भी शेप्ड है, वो है ही। दूसरा कारण देखो, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़े होता है जी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो? कोवेलेंट बॉन्ड जैसा, आयनिक बॉन्ड जैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक है। हाँ, ये वैन एक है, उससे थोड़ा वैन फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन जी? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो देखेंगे हम लोग, तो एक तो ये बॉन्ड कमजोर, ऊपर से बोलता है इससे आगे मत बढ़ना, भी सेट। ये सब सारा कारण क्या होता है जी? जब ये सॉलिडिफाई करता है वाटर, तो अल्टीमेटली क्या होता है जी? इसका डेंसिटी घट जाता है। घटता है ना जी? जबकि सॉलिड होने से कोई भी चीज का क्या होता है जी? डेंसिटी बढ़ जाता है, बढ़ता है ना जी? यही यूनिक प्रॉपर्टीज है जो वाटर को दुनिया का दूसरे लिक्विड से अलग करता है। फॉलो करते हो बात को? क्योंकि कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है, जनरली उसका डेंसिटी क्या होता है? बढ़ जाता है, बट इसका डेंसिटी घट जाता है। फॉलो करते हो बात को? देखेंगे हम लोग आगे। हम लोग बात करते हैं क्या जी? दूसरा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका? बहुत सारा यहां बात कर सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर, ये सब क्या था? इंटर, बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मोलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। लेकिन एक इंट्रा है, नाम से पता है, इंट्रा। इंट्रा मतलब क्या जी? बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मोलिक्यूल। तो बहुत कुछ एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं, देखेंगे हम लोग क्या बात करते हैं जी। जैसे बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ क्या होगा? बोलो कंडीशन आपको पता है ना जी? हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहला बात, फॉलो कर दो बात को। दूसरा बात हम लोग क्या बात करते हैं जी? दूसरा बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्लोरीन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑक्सीजन ही बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉलो करते हो बात को। लेकिन हम बात करते हैं दूसरा कंडीशन का, देखिएगा जैसे हम लोग बात करते हैं क्या जी, एक मिनट इधर मत देखिए आप, ये हम लोग बात करते हैं CH-Cl3 का। तो CH-Cl3 का हम लोग बात करते हैं किसके साथ, एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन के साथ, एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन के साथ। तो यहां पर देखो, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन के बीच में। तो यहां पर भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह का बना, ये इंटरमोलिकुलर बना, इंटरमोलिकुलर। सुन तो बात को, इंटरमोलिकुलर है। अब इंट्रा का हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन इंटर का एक एग्जांपल देखिए तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिएगा, हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और कार्बन। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड ऑक्सीजन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों साइड फ्लोरीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों साइड नाइट्रोजन होना चाहिए। एक साइड में क्या होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो वही बोले ओनली ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन तो बना रहा है यार, ऑक्सीजन बना रहा है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ओनली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये बन जाएगा क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखेंगे, इसलिए हम लोग बात करते हैं दोनों साइड ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं है, दोनों साइड फ्लोरीन होना जरूरी नहीं है। इस कंडीशन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां भी फुलफिल कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन। क्या बोले, हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ओनली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, ये दो बात कहीं भी आप लगा के हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए जरा, हम लोग बात कर रहे थे किसका जी, इंट्रा का। तो इंट्रा में क्या होगा, बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मोलिक्यूल, है ना जी, सेम मोलिक्यूल में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक्चुअली बेंजीन रिंग में OH रहने से क्या बोलते हैं, उसको फिनॉल बोलते हैं। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं, मेटा। और इसको क्या बोलते हैं जी, पारा बोलते हैं जी। सुनते हो बात को। तो देखो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, तो ये क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन हुआ। इसको वो से भी दिखाते हैं, ये क्या हुआ, मेटा पोजीशन। ये क्या हुआ, मेटा पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, पारा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन में है, नजदीक में है हाइड्रोजन से, बहुत दूर में रहने से नहीं बना पाएगा जी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़े हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ बन जाएगा क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। अगला हम लोग क्या बात करते हैं जी, अगला बात करते हैं ऑर्थोसेलिसाइलडिहाइड। ऑर्थोसेलिसाइलडिहाइड में हम लोग क्या बात करते हैं जी, इधर OH लिखिए और इधर क्या लिखिए आप, CHO। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एकदम बनेगा, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। और दूसरा बात क्या, ओनली ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है, ऑर्थोसेलिसाइलडिहाइड। क्या बोलते हैं जी, ऑर्थोसेलिसाइलडिहाइड बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड का रे बाबू, कहाँ, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा आगे, अभी कितना हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग को बहुत मिलने वाला है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं और आगे इसका इफेक्ट हम लोग को मिलते रहेगा। यहाँ क्या होगा, OH। तो नेचुरल बात है, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इसको बोलते हैं और, तो देखो यहाँ CHO था, तो ये क्या हो गया, सेलिसाइलडिहाइड। यहाँ पर COOH है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेलिसाइलल एसिड। ओके, ऑर्थोसेलिसाइलल एसिड, IPC नेम तो आप जानते ही होंगे। फॉलो करते हो बात को। इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ से नंबरिंग होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसको क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखेंगे IPC का सब नेमिंग का भी बात करेंगे हम लोग आगे। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, ये तीनों केस में क्या है, इंटरमोलिकुलर ने इंट्रामोलिकुलर है जी, इंट्रामोलिकुलर है। सुनते हो बात को, तो आप लोगों को सिंपली समझ में आ गया होगा। इंटर किसको बोलते हैं, बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। और इंटर किसको बोलते हैं, बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा। और बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं रे बाबू, इंटर। ये वाला है इंट्रा, और पहला वाला जो पढ़े थे बोले उसको क्या बोलते हैं रे बाबू, इंटर बोलते हैं।
ये मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट, बहुत जगह इसका इफेक्ट मिलेगा आपको। देखना हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते दो ठो मोलिक्यूल डायमर बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्या होगा, मोलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा जी, बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा। अभी देखिएगा कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कंजुगेट बेस में बनेगा तो स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा, तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ में भी देखिएगा हाइड्रोजन एनर्जी अगर ज़्यादा हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते हाइड्रोजन एनर्जी भी होगा। ये सब समझ में नहीं आ रहा, चिंता मत करिए, सब एक एक करके हम लोग पढ़ाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं, कहीं पर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कहीं पर एसिड उसके चलते एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, कहीं पर बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या जी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट है, उसको एक एक करके देखते हैं। देखो आज के बाद कभी आप नहीं भूलोगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को जरा इंटरकास्ट मैरिज के साथ कंपेरिजन कर लेना। इंटरकास्ट मैरिज मतलब समझ रहे हो ना बात को, क्या इंटरकास्ट मैरिज मतलब तो डिफरेंट कास्ट में शादी, मैरिज। समझ मत को पता ही आपको, जनरली इंडियन सोसाइटी में क्या होता है जी, अलग अलग कास्ट का शादी को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत जगह तो देखते ही हो, न्यूली मैरिड कपल को मार के लटका देता है जी। बोलो किसी का मर्डर कर देना, किसी को मार देना, ये कब होगा आप बताओ तो? जब तक प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जब तक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जब तक बीपी नहीं बढ़ेगा, या जब तक बीपी को बीपी फॉर ब्लड प्रेशर और बीपी फॉर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बात करते हैं केमिस्ट्री फॉर्मेट को। तो बोलो इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है जी, जो हम लोग बात करते हैं दो डिफरेंट कास्ट में जब शादी होता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, पता ही आपको क्या करता है, तब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है पेरेंट्स का, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पेरेंट्स का। तो नीलू मैरिड कपूर को पता ही आपको बहुत टॉर्चर करता है। तो जब भी प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो इवन मार भी देता है कई जगह पर, सोनो मत को। तो अल्टीमेटली जब भी मारेगा क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तब ना जी, बीपी बढ़ेगा तब ना जी। कहने मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी वही चार्ज होता है जो इंटरकास्ट मैरिज में होता है। क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन में, अरे वहां भी मोलिक्यूल का एक दूसरे का अट्रैक्शन बढ़ जाता है जी, और अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। फॉलो करते ना बात को, दो ठो मोलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा, पता है ना आपको। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एस्केरे का भाषा में बोलते हैं। ये जंग है किसके बीच में, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर के बीच में। वेपर प्रेशर बोलता है रुको अभी तुझको हरा देता हूं, किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या उससे ज्यादा हो जाए तभी लिक्विड बॉयल करता है। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात है, वेपर प्रेशर बोलता है अभी हरा के छोड़ेंगे, किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं उड़ने नहीं देंगे हम। तो एक समय के बाद वेपर प्रेशर इसको हरा देता है, किसको जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तभी लिक्विड बॉयल करता है। उसी को हम लोग इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कहने मतलब क्या हुआ, ये जंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। फॉलो करते हो बात को। तो नेचुरल बात हम लोग बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर क्या होगा जी, कम बनेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। तो नेचुरल बात है, वेपर प्रेशर घटेगा तो लड़ाई लंबा न चलेगा जी, बहुत लंबा, बहुत गर्म करोगे तब इसका वेपर प्रेशर इसको हराएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत गर्म करेंगे तब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो नेचुरल बात है क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कहने मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, अरे बाबू इंटरेक्शन मोलिक्यूल के बीच में बढ़ जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है जी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जस्ट लाइक इंटरकास्ट मैरिज में वहां भी पेरेंट्स का बीपी बढ़ जाता है। फॉलो करते हो बात को। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है जी, एमपी और बीपी मोलिक्यूल का बढ़ जाता है, और जब एमपी बीपी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बोलो मोलिक्यूल क्या होगा, अरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कोई 100 में बॉयल कर रहा था सपोज करो, अभी 150 में बॉयल कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से क्या होगा, अरे कम ना वेपर बनेगा, कम ना वोलेटाइल होगा, मतलब वोलेटिलिटी घट जाएगा। 100 में कोई बॉयल कर रहा था, अभी 150 में हो रहा है, तो ये कम ना वोलेटाइल होगा, बहुत गर्म करेंगे तब हवा मुड़ेगा जी, तब वोलेटाइल होगा जी। कहने मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है रे बाबू, एमपी और बीपी को बढ़ा देता है और वोलेटिलिटी को घटा देता है जी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज द MP and BP of molecule and decreases its
वोलेटिलिटी, जस्ट लाइक इंटर कास्ट मैरिज, वहां भी पेरेंट का बीपी बढ़ जाता है, इसलिए जो न्यूली मैरिड कपल होगा वो शादी करके इधर उधर घूमेगा जी, वोलेटाइल होगा जी, उड़ेगा हवा में जी, इधर उधर पार्क उर्क में जाएगा जी, नहीं पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, वो भी छुप के रहेगा, लेस वोलेटाइल होगा। फॉलो मत को, मतलब इंटर कास्ट मैरिज में ब्लड प्रेशर बीपी पेरेंट्स का बढ़ जाता है और न्यूली मैरिड कपल कम वोलेटाइल होता है, नहीं तो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। समझ लो मत को, जस्ट लाइक इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी क्या होता है, एमपी बीपी बढ़ जाता है, वोलेटिलिटी घट जाता है जी। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, क्या हम लोग एग्जाम्पल का थोड़ा बात करते हैं, किसमें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है आपको बोले हैं ना, जरा गाड़ी में ब्रेक मारिएगा। अरे 3 आदमी को ध्यान रखिए ना, आप ये सब रेड सिग्नल है, कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लियर है जी। तो देखिए ना, जरा हम लोग बात करते हैं, सपोज करो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, तो ऑर्डर HF दिया हुआ है, HCl दिया है, HBr दिया है, और क्या दिया है जी, हम लोग बात करते हैं HI दिया है, क्या दिया है जी, HI दिया है। बोलता है भैया जरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे अरे भैया यहाँ पर F आ गया ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जहाँ F नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो इधर क्या होता है जी, एक वीक फोर्स होता है, क्या होता है, उसका नाम वैन डर वाल्स फोर्स, हम लोग पढ़ेंगे VF। और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड, और देखना हाइड्रोजन बॉन्ड तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से तो वीक होता है जी, लेकिन जानते हो वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होता है। क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होता है, पढ़ेंगे वैन डर वाल्स फोर्स का भी हम लोग, बहुत तरह टाइप है वहाँ, कोसम फोर्स, डीवे फोर्स, लंदन फोर्स, बहुत कुछ है। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है पता है आपको, वैन डर वाल्स फोर्स डिपेंड करता है मोलिकुलर वेट पर या मोलिकुलर साइज पर। अगर मोलिकुलर वेट इक्वल हो जाएगा तो साइज का बात करेंगे हम लोग। अब बताइए जरा सा, यहाँ पर F आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, गारंटी बात है, तो वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा होता है, तो 1 नंबर में तो ये होगा ही, होगा ना, बोलो ना। और इधर क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स, तो बाद बाकी चीज में क्या होगा जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स, और वो किस पर डिपेंड करता है, मोलिकुलर वेट पर। तो बोलो ये तीनों में मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा होगा, HI का, तो कंफर्म बात है 2 नंबर में कौन हो जाएगा, HI नहीं हो जाएगा, और 3 नंबर में कौन होगा, HBr, और 4 नंबर में HCl होगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पर देखो, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये तीनों में कम, इसलिए ये तीनों का कम होगा इससे। अब ये तीनों किस पर डिपेंड करता है, वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे क्लास में, एक साथ सारा चीज कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या बात करते हैं, इतना सिंपली समझते हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स वीक फोर्स होता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है, मोलिकुलर वेट पर। तो अल्टीमेटली ये तीनों का किसके हिसाब से अरेंज करेंगे, मोलिकुलर वेट के हिसाब से। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, HI HBr HCl, तो पूरा होल का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का नहीं होगा, HF HI HBr HCl। बोलो क्या, क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत होगा इसमें। दूसरा एग्जांपल का भी आप बात कर सकते हो, कैसे जी, जैसे हम लोग बात करते हैं H2O, बार बार बोल रहे हैं, ये सब तीनों आदमी जहां मिले केमिस्ट्री की दुनिया में, तो जरा गाड़ी में ब्रेक लगाना, H2S, फिर हम लोग बात करते हैं H2Se, फिर हम लोग बात करते हैं H2T, सेलेनियम, टेलुरियम और सल्फर। तो देखिए ये तो ऑक्सीजन आ गया, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड 1 नंबर में तुम होगा, और इधर क्या होगा जी, बाद बाकी में, तो जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन नहीं है तो क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स, देखेंगे हम लोग इसके बारे में। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मोलिकुलर वेट का। तो देखिएगा टेलुरियम का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है, तो मोलिकुलर वेट टेलुरियम का ही ज्यादा होगा। अगला उसके बाद H2Se, और सबसे लास्ट में H2S। तो ये वाला क्या होगा, पूरा ऑर्डर यही होगा जी, क्यों, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है रे बाबू, इधर क्या होगा रे बाबू, वैन डर वाल्स फोर्स, क्या है जी, वैन डर वाल्स फोर्स। और ये तीनों को मोलिकुलर वेट में सजा देंगे, और इसका तो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो 1 नंबर होगा ही। तो इस तरह से 1 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 वैन डर वाल्स फोर्स देके देगा, तो आप नहीं कर सकते हो, कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, बोलो ना आप। कहने मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यही वाला होगा, समझ रहे हो बात को। तो क्या इफेक्ट हुआ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन का, देखा आप लोग, देखे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना बात को। अगला अगर हम लोग बात करते हैं क्या जी, यहाँ पर MPBP क्या करता है जी, बढ़ा देता है, देखो 1 नंबर में चला गया।
अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला बात करते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है रे, दूसरे मोलिकुल से थोड़े एसोसिएट हो रहा है, उसका एसोसिएशन अपने एटम से ही हो रहा है, तो दूसरा मोलिकुल से एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जी। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। इंट्रा मोलिकुलर को ठीक ठीक जब भी भूल जाओ मेरा निमोनिक याद रखना। क्या, यू कैन कंपेयर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इंट्रा कास्ट मैरिज। इंट्रा कास्ट मैरिज जनरली आप पार्टी शार्टी में जाते हो, इंट्रा कास्ट मैरिज में क्या होता है जी, अरे शादी उदी होता है, डीजे बजता है, डांस करता है, तो एंजॉय करेगा लोग, तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। बीपी क्या होगा, घट जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। बॉइलिंग, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं आप, अभी हम बोलते हैं केमिस्ट्री में उसको बॉइलिंग पॉइंट, अंतर क्या पड़ेगा। तो ठीक ठीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है जी, एमपी बीपी, बीपी घट जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। फॉलो कर दो, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बी फॉर ब्लड प्रेशर, फॉलो कर दो बात को। तो हम लोग बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा जी, एमपी बीपी घट जाएगा, क्योंकि मोलिकुलर एसोसिएशन होता नहीं है, एक मोलिकुल आपस में ही इंगेज्ड है एटम के बीच में, तो नेचुरल बात है एसोसिएशन नहीं होगा मोलिकुल के साथ, तो बीपी घटेगा, एमपी घटेगा। तो नेचुरल बात है, कोई चीज़ 100 डिग्री में सपोज करो बॉयल कर रहा है, अब 50-60 डिग्री में बॉयल कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी हवा में नहीं उड़ेगा, मतलब हाईली वोलेटाइल नहीं होगा, खूब होगा, होगा ना, बोलो ना आप। मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है रे बाबू, जस्ट लाइक इंट्रा कास्ट मैरिज, एमपी बीपी घट जाता है और वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। इंट्रा कास्ट मैरिज में क्या होता है जी, वहाँ भी बीपी पेरेंट्स का घट जाता है, उसका फंक्शन जब सेम कास्ट में शादी होगा, पार्टी साटी चलेगा, डीजे बजेगा, लोग डांस करेगा, तो फिर क्या होगा, प्रोग्राम स्मूथली अगर खत्म हो गया तो पेरेंट्स का वहाँ पर भी ब्लड प्रेशर घट जाता है। नेचुरल बात है, अब जो न्यूली मैरिड कपल होगा, सेम कास्ट में शादी करने वाला, जनरली हम लोग बात करते हैं, एक्सेप्शनली कुछ भी हो सकता है, क्या होगा, अब पूरा इधर उधर घूमेगा, खूब वोलेटाइल होगा, होगा ना, बोलो ना आप, बोलो मत को। ठीक ठीक वही चीज कहाँ होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन में क्या होता है, एमपी बीपी मोलिकुल का घट जाता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाता है जी, जस्ट लाइक इंट्रा कास्ट मैरिज। क्लियर है, कहने मतलब आज के बाद जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो आप याद रखना, यू कैन कंपेयर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ intercaste marriage and you can compare intramolecular hydrogen bond with intracaste marriage। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जरा सा इसका एक एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं। दिखाई पड़ रहा है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है रे बाबू। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अभी क्या देखे थे हम लोग, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था, उसमें क्या था, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना किस तरह का, इंट्रा, नहीं बना। लेकिन यही चीज हम लोग बात करते हैं, अगर पारा नाइट्रोफिनॉल होगा तो देखिए ये दोनों का पोजीशन बहुत दूर चला गया, किसका, NO2 का और OH का, तो इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ नजदीक में था बना लिया, जितना दूर में थोड़े बना पाएगा। तो अल्टीमेटली मोलिकुल हम लोग जो सैंपल लेंगे उसमें बहुत सारा मोलिकुल होगा, तो ये दूसरे के साथ क्या करेगा, बोलेगा भैया आइए जरा हम लोग इंट्रा नहीं बना पाए तो इंटर बना लेते हैं जी। क्या बना लेते हैं, इंटर बना लेते हैं। फॉलो करते हो बात को, क्लियर है। तो नेचुरल बात है, ये क्या है देखो, तो इसको बोलते हैं पारा, इस पोजीशन को पारा बोलते हैं, पढ़ेंगे उधर आप। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था, ये क्या है, पारा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है। तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हुआ जी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और फिर हम लोग क्या बात करते हैं इस केस में, इस केस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं जी, इस केस में क्या होगा, एमपीबी बढ़ेगा या घटेगा, लो एमपीबीपी, क्या होगा जी, लो एमपी एंड बीपी। और अगर हम लोग बात करें तो एमपीबीपी घट जाने से क्या होगा जी, हाई वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी। फॉलो कर तो बात को। लेकिन अगर चलेंगे इधर पारा नाइट्रोफिनॉल में, पारा और मेटा यहाँ भी रहने से ही सेम चीज होता है, इसलिए पारा बोले चाहे मेटा नाइट्रोफिनॉल सेम दोनों चीज में होगा। तो हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस केस में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, बोलो तो इंट्रा तो होगा नहीं, तो क्या होगा रे बाबू,
इंट्रा नहीं होगा तो फिर इंटर तो बन ही जाएगा ना जी, दो ठो मोलिक्यूल के बीच में बन जाएगा। इंटरमोलेकुलर हम लोग बात करते हैं क्या जी, एच बॉन्ड, और इंटरमोलेकुलर एच बॉन्ड होगा तो क्या होगा, आप ही लोग बताओ। हाई एमपीबीपी लाइक इंटरकास्ट मैरिज, वहां भी पेरेंट्स का क्या होता है जी, एमपीबीपी हम लोग बात करते हैं बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज में वही होता है जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाई एमपीबीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगा, लो वोलेटिलिटी होगा जी, होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, पूछता है आपको मिलेगा 12 क्लास में, फिनॉल पढ़ना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एमपीबीपी कम होता है और पारा का क्यों ज़्यादा होता है, नहीं बता सकते हैं आप। अरे यही तो कारण है यार, फॉलो करते हो बात को। तो आप देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, इंटर से एमपीबीपी बढ़ जा रहा है, इंट्रा से एमपीबीपी घट रहा है। फॉलो बात को, कोई दिक्कत नहीं। अगला अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा कहीं कहीं हम लोग क्या बात करते हैं जी, इस केस में हम लोग बात करते हैं तुम्हारा, आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है इस सबसे सवाल। अगला अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करें तो होता क्या है, सो देखिए जैसे बहुत चीज़ हम लोग बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जनरली आप क्या बात करते हैं, आप देखिएगा हम लोग बात कर रहेंगे उधर मिलेगा रिमोट आयन रिएक्शन बहुत सारा। हम लोग बात करते हैं एक कार्बन में, जैसे हम लोग बात करते हैं कहीं पर भी एक कार्बन में 2 गो OH जानते हो कहीं नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं जी, एक कार्बन में 2 गो OH कभी रह नहीं सकता, क्यों पता है आपको, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, खूब जबरदस्त रिपल्सन होता है। देखिएगा कहीं पर बेंजीन में ये चीज़ अगर आएगा, बहुत जगह मिलेगा रिएक्शन में ये चीज़, तो देखिएगा यहाँ से दोनों मारपीट करेगा और क्या होगा, ये पानी बन के निकल जाएगा जी। तो पानी बन के निकल जाएगा, अरे मारपीट बढ़ेगा, चोट लगेगा, आंख में आंसू नहीं निकलेगा जी, एकदम निकलेगा जी। तो आंसू निकला मतलब क्या हुआ जी, पानी निकला तो बोलो पानी यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बात करते हैं CHO ग्रुप डेवलप कर जाता है, क्या कर जाता है जी, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। देखेंगे हम लोग बहुत जगह मिलेगा ये चीज, फॉलो करते हो बात को, रिमोट आयन रिएक्शन में भी ये चीज होता है, देखेंगे। तो एक कार्बन में 2 गो OH ग्रुप केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोग क्या बात करते हैं जी, न रहा है ना रहेगा जी। फॉलो करते हो बात को, एक कार्बन में 2 OH ग्रुप कभी ना रहा है ना रहेगा जी। ये सब सारा बात भी हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म कर देता है, बड़ा यूनिक काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हम लोग बात करते हैं क्लोरल डाइहाइड्रेट, क्या हम लोग बात करते हैं जी, क्लोरल डाइहाइड्रेट। क्लोराइड्रेट में क्या होता है, 3 Cl होता है इसमें, दिखाई पड़ रहा है। और इधर हम लोग क्या बात करते हैं जी, दिखाई पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरल डाइहाइड्रेट बोलते हैं। रे बाबू क्या बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। तो देखिए जरा सा, इस केस में हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। अब देखिए इस कार्बन में हम लोग क्या बात करते हैं, इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। अब देखिए क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन में 2 OH है क्या, देखो तो एकदम है। तो एक कार्बन अभी बोले थे ना कि आप वो अनस्टेबल चीज है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, रिपल्सन होगा, पानी बन के निकलेगा। फॉलो करो, एल्डिहाइड ग्रुप डेवलप किया था, अभी देखे थे हम लोग, ना कभी रहा है ना रहेगा केमिस्ट्री की दुनिया में। लेकिन देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का कमान, यहाँ पर प्लस, इस पर माइनस, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर देखो प्लस और इस कोलन के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था, ओनली ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, रे बाबू बना कि नहीं बना, तो नेचुरल बात हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्शन होगा, फिर एनर्जी निकलेगा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्लोरल हाइड्रेट एग्जिस्ट करता है रे बाबू। जबकि हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में दूसरे जगह जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर क्या होगा, 2 गो OH कभी ना रहा है ना रहेगा। लेकिन 2 OH को रहने के लिए एक साथ मजबूर कौन किया, यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड केमिस्ट्री की दुनिया में क्या करता है रे बाबू, यूनिक काम करता है, बहुत जगह बहुत चीज मिलेगा आपको, देखेंगे आप। अगला देखिए, कोई भी
कोई भी एसिड हम लोग बात करते हैं क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस बनाता है H+ लूज करके। H+ लूज करेगा तो क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, पता ही आपको। और उसका कॉन्जुगेट बेस में हम लोग बात करते हैं क्या, अगर उसका कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा रे बाबू, उसका कॉन्जुगेट बेस में हम लोग बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, दोनों साइड दो को COH है सेम साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या जी, मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, मैलिक एसिड। और डिफरेंट साइड में रहता है क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए जरा सा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को एक ठो देखिए, बात हम लोग बात करते हैं। सपोज कीजिए यहां पर क्या होगा, ये ऐसे होगा जी, एक्चुअली इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे होता है NOH, फॉलो करते हो बात को। अब यहां से कोई एक ठो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दो, तो एसिडिक हाइड्रोजन अगर निकाल दोगे आप तो क्या होगा रे बाबू, यहां पर हम लोग बात करते हैं इस केस में देखिए, अब देखिए एक ठो हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए तो ये क्या हो गया, हम लोग बात करते हैं COO- होगा, दिखाई पड़ रहा है, क्या होगा जी, COO- होगा। अब बोलिए यहां पर HOH है, OH है। अब बोलिए ये COO- और इसके बीच में क्या होगा, H+ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखो H+ लूज करके बाद फ्यूमेरिक, मैलिक एसिड किसको बोलते हैं, देखो दोनों COH डिफरेंट सेम साइड में था। और फ्यूमेरिक एसिड किसको बोलते हैं, जब दोनों COH डिफरेंट साइड में था, मतलब इसको क्या बोलते हैं रे, एक्चुअली सिस फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, देखेंगे आप। और इसमें अलग अलग नाम भी हो जाता है एसिड का। तो देखिए यहाँ इस केस में अगर ये H+ लूज करेगा कौन, मैलिक एसिड, तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं, H+ लूज करने के बाद। लेकिन जब H+ लूज करेगा तो ये क्या करेगा, देखो तो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ H+ लूज करने के बाद ये चीज नहीं हो पाएगा, H+ लूज करने के बाद ये चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को किसके बीच में होना चाहिए, दो ठो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में होना चाहिए। यहाँ क्या ऐसा हो पाएगा हाइड्रोजन को, नहीं होगा। तो नेचुरल बात है, देखो फ्यूमेरिक एसिड में आफ्टर लूजिंग H+ जो कंजुगेट बेस बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज नहीं होता, जबकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाता है। तो अल्टीमेटली फ्यूमेरिक एसिड क्या होगा, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इन कंपैरिजन टू दिस, मतलब मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड बिकॉज आफ्टर लूजिंग H+ इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने मतलब कॉन्जुगेट बेस जो H+ लूज करने के बाद बन रहा है, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो अल्टीमेटली उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और दुनिया स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है तो ये अपना हाइड्रोजन को आसानी से छोड़ना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद यहाँ क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। बन रहा है बोलो ना आप, तो कहने मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। देखेंगे बहुत जगह इस सबका एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्ड का। बेसिक स्ट्रेंथ में भी आप देखिएगा इसका स्ट्रेंथ है अमोनिया, हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन का, जब हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ वहां भी देखेंगे हम लोग किसका यूज है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का। अगला नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन, तो बहुत कुछ हो सकता है, कितना आप करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात जानिए। क्या लास्ट हम लोग बात करते हैं जी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा यूनिक चीज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होने से। अगला यूनिक चीज क्या होता है कंपाउंड में, जो कंपाउंड हम लोग बात करते हैं, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है ना तो पानी में घुल जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मोलिक्यूल आर सोल्यूबल इन वाटर। जैसे क्या जी, हम लोग बात करते हैं, कुछ भी बात कर सकते हो, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल कम, जिसका एल्काइल ग्रुप का लेंथ कम हो, देखेंगे हम लोग वो क्या करता है जी, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है जी। देख रहे हैं आप, अरे देख रहे हो, इथाइल अल्कोहल को पानी मिला मिला के नहीं पीता है लोग, तो आप उसको बोलिएगा भैया पिए तो गुस्सा आ जाएगा, क्या बोलिएगा केमिस्ट्री भाषा में, अरे भैया गजब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए आप, फॉलो करते हो बात को, गुस्सा के बोला, क्या बोला तुम,
गाली दिया, बोले नहीं बहुत अच्छा बात किए हैं कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड बना के आए हैं। देख लो ना इथाइल अल्कोहल, देख लो बात को, इसी को पी के लोग किसी को भी गाली दे देता है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या बनता है रे बाबू, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्यों, कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो वो पानी में घुल जाता है। इसलिए लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, और यही चीज कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या होता है जी, पानी में घुल जाता है। मतलब एक कोवैलेंट कंपाउंड व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या समझ रहे हैं आप, क्लियर है? देख रहे हैं कितना एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं ना आप? तो जितना बात आपको बताया गया इसको आप बढ़िया से ध्यान रखिए, फिर मेरे ख्याल से आज के बाद कभी हाइड्रोजन बॉन्ड में कंफ्यूजन नहीं होगा, और जहां जरूरत पड़ेगा इसका एप्लीकेशन आप कर लीजिएगा। ओके बाय। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, आगे मिलते हैं हम लोग अगला टॉपिक के साथ। बाय।